अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूट वेरिएबल की कि कंप्यूट वेरिएबल बेसिकली होता क्या है और एसपीएसएस के अंदर हम आइटम्स को कैसे कंप्यूट करते हैं। तो कंप्यूट वेरिएबल बेसिकली किसी भी स्केल या क्वेश्चनायर का टोटल स्कोर होता है। यानी एक पार्टिसिपेंट एक क्वेश्चनायर को फिल करता है, वो हर आइटम पर अपना रिस्पॉन्स देता है, वो स्कोर तो हमारे पास आ जाता है। लाइक कि हमने इधर पुट किया हुआ है कि 3 स्कोर है, दूसरे पर भी 3 स्कोर है, ये आइटम्स का स्कोर है। तो अब पूरे स्केल पर पार्टिसिपेंट का टोटल स्कोर क्या है, तो इसको देखने के लिए हम कंप्यूट करते हैं अपने वेरिएबल्स को। लाइक के हमारा पहला स्केल है, जिस तरह ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल, इसके पहले आइटम पर पार्टिसिपेंट का रिस्पांस है 3, दूसरे पर 3, तीसरे पर भी 3, चौथे पर भी 3, इस तरह करते करते 7 तक पार्टिसिपेंट ने न्यूट्रली रिस्पांस शो किया है। इसका जो कंबाइन हमारे पास स्कोर बनेगा वो 21 है। तो इस तरह तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन ये मुश्किल होता है कि हम हर एक को इस तरह गिन के जो है वो एट द एंड लिखते जाएं। तो एसपीएसएस में हमारे पास इसके लिए एक फंक्शन मौजूद है कि हम आसानी के साथ जो है अपने वेरिएबल को कंप्यूट कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट हमने जाना होता है ट्रांसफॉर्म के अंदर, ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल, इस पर जस्ट क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। टारगेट वेरिएबल ये लिखा हुआ है और यहाँ पर न्यूमेरिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। टारगेट वेरिएबल में हम फॉर एग्जांपल अपने पहले स्केल को कंप्यूट कर रहे हैं, ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल को। तो इसको हमने दिया हुआ है ईबीएस नाम दिया हुआ है, तो हम लिख लेते हैं ईबीएस और साथ में टोटल लिख लेते हैं कि हमें पता चले कि ये टोटल वाला या ये कंप्यूट किया हुआ स्कोर है हमारे पास। ईबीएस टोटल इसको हमने नाम दे दिया और उसके बाद हमने जस्ट क्या करना है कि इधर से वेरिएबल भेजना है राइट साइड पे। जिस तरह पहला आइटम आ गया, इसको मैंने सेंड किया, प्लस फिर दूसरा आइटम सेंड किया, फिर प्लस का साइन, फिर तीसरा आइटम, फिर प्लस। ये आपने याद रखना है कि हर आइटम आपने लाजमी न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में भेजना है और नंबर वाइज भेजना है, नहीं तो डेटा एनालिसिस में बाद में एरर आ सकता है या डेटा इफेक्ट हो सकता है इससे। तो इस तरह मैंने 7 के 7 आइटम कंप्यूट कर लिए हैं। अब ओके करूंगा तो मेरे पास आउटपुट शो हो गया है कि हाँ हमारा डेटा कंप्यूट हो गया है। देखते हैं आप डेटा के अंदर के हमारा एक्चुअली कंप्यूट हुआ है या नहीं डेटा। तो एट द एंड जब हम जाते हैं तो ये हमारे पास कंप्यूट वेरिएबल होके आ गया है ईबीएस टोटल, यानी ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल पर पहले पार्टिसिपेंट्स ने 21 स्कोर किया है, दूसरे दूसरे पार्टिसिपेंट्स का 15 स्कोर है, तीसरे पार्टिसिपेंट का 28। इसी तरह करते करते आप नीचे चलते जाएं, यानी ये इसने हर एक पार्टिसिपेंट का टोटल स्कोर निकाल कर मुझे दे दिया है। इसी तरह मैं चाहता हूं कि मैं अपने दूसरे वेरिएबल को भी कंप्यूट करूं। ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट वेरिएबल, इसको रीसेट कर देते हैं और अपने दूसरे स्केल को मैं अपने ब्रांड ऑथेंटिसिटी के स्केल को ले लेता हूं। उसके तमाम आइटम को मैं राइट साइड पे सेंड करता हूं। तो ये मैंने इसके भी तमाम आइटम भेज दिए हैं। इधर अपना नाम दे देना है, इसको मैं BAS टोटल लिख लेता हूँ कि मुझे पता चले कि ये ब्रांड ऑथेंटिसिटी का टोटल स्कोर है। उसके बाद ओके किया तो आउटपुट में शो हो गया है कि हमारा कंप्यूट हो गया ये स्केल भी। तो इसको डेटा के अंदर देखते हैं तो ये BS टोटल के नाम पर हमारे पास आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा तीसरा स्केल भी कंप्यूट होकर आ जाए, तो ट्रांसफॉर्म के अंदर कंप्यूट वेरिएबल, अगेन फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा। इधर मैं अपना लिख लेता हूँ PR टोटल।
जस्ट मैं नीचे जाऊंगा और परसीव रिस्क के पांचों आइटम राइट साइड पे कंप्यूट कर लूंगा। ओके पे क्लिक किया तो आउटपुट आ गया कि ये भी हमारा कंप्यूट हो गया है। तो हम देखते हैं डेटा के अंदर। तो डेटा के अंदर आप देख सकते हैं कि पी आर टोटल भी हमारे पास कंप्यूट हो गया है। तो अब इसका फायदा क्या हुआ है कि हमें ये पता चल गया है कि पार्टिसिपेंट नंबर 1 जो था उसने ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल पर 21 स्कोर किया है, ब्रांड ऑथेंटिसिटी पर 30 स्कोर किया है, परसीव रिस्क पर 11 स्कोर किया है। इसी तरह दूसरा पार्टिसिपेंट जो था उसने 15 स्कोर किया है परसुएशन पर, ऑथेंटिसिटी पर 31, रिस्क पर 10। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि टोटल पार्टिसिपेंट का स्कोर किस स्केल पर कितना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कंप्यूट वेरिएबल के बगैर डेटा एनालिसिस जो है वो हो ही नहीं सकता। यानी आप जब डेटा एंट्री करते हैं, डेटा एंट्री के बाद डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग के बाद रिवर्स स्कोरिंग अगर है वो अप्लाई करते हैं, उसको करने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस तक तो आप आ जाते हैं कि रिलायबिलिटी एनालिसिस विदाउट कंप्यूट वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन जो ही आप कोरिलेशन एनालिसिस रन करते हैं तो आपको इंटर आइटम कोरिलेशन के लिए वैलिडिटी चेक करने के लिए कंप्यूट वेरिएबल लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि आपने हर आइटम का टोटल आइटम के साथ कोरिलेशन देखना होता है। इसके साथ साथ जब आप दो ग्रुप के दरमियान डिफरेंस देखते हैं जिसको हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट कहते हैं, वो अप्लाई करते हैं, उसके लिए कंप्यूट वेरिएबल चाहिए होता है। जब आप तीन ग्रुप के दरमियान डिफरेंसेस देखते हैं, वेरिएंस देखते हैं, लाइक एनोवा आप अप्लाई करेंगे या रिग्रेशन आप प्रिडिक्शन वगैरह देखते हैं, रिग्रेशन अप्लाई करते हैं, तो कंप्यूट वेरिएबल आपको ऑब्वियसली एसपीएसएस के अंदर चाहिए होता है, अदरवाइज आप एनालिसिस रन नहीं कर सकते। बेसिकली ये थी हमारी आज की वीडियो कंप्यूट वेरिएबल पर। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरह हम वेरिएबल्स को कंप्यूट करते हैं और वेरिएबल को कंप्यूट करते क्यों हैं, ये भी आपको समझ आ गया होगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात करूंगा इंटर आइटम कोरिलेशन की, कि हम वैलिडिटी किस तरह चेक करते हैं किसी भी स्केल की। उससे पहले डिस्क्रिप्टिव को भी निकालूंगा कि हमने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर स्केल के देखने हैं तो वो कैसे देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।